हम रिमेनिंग क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन को है ही नहीं, क्वेश्चन को है ही नहीं, रीड कर लेते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है। टेबल बिलो गिव्स द डेंसिटी ऑफ सम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। वो कह रहा है नीचे टेबल दी है जिसमें आपको कुछ सॉलिड्स की और कुछ लिक्विड्स की डेंसिटी दी हुई है, कुछ सॉलिड की और कुछ लिक्विड की क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है फॉर ईच सॉलिड लिस्ट द नेम ऑफ लिक्विड्स इन विच द सॉलिड विल फ्लोट और सिंक। वो कह रहा है अब आपको बताना है कि सॉलिड किस लिक्विड में डूब जाएगा और किस लिक्विड में रह जाएगा, किस लिक्विड में डूब जाएगा, किस लिक्विड में तैर जाएगा। ये कैसे पता लगाओगे? क्या कब कुछ चीज तैरती है, कब कुछ चीज डूबती है? कोई चीज कब तैरती है और कोई कब चीज डूबती है? बताओ, कब कोई चीज तैरती है और कब कोई चीज डूबती है? सर आपने बताया था कि सर अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और सॉलिड का डेंसिटी कम हो, पानी का ज़्यादा सॉलिड का कम, तो सर तैरेगा। और सॉलिड का कम ज़्यादा है और पानी का कम है तो डूब जाएगा। हाँ, ये रीज़न है। कब कब से तैरती है? तैरेगी कब? जब सॉलिड की डेंसिटी कम होगी वाटर से। और डूबेगा कब? जब सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से, ठीक है। हमें देखना है कब क्या है। आयरन दिया हुआ है, अब आयरन देखना है इन तीन लिक्विड में किसमें तैरेगा, किसमें डूबेगा। तो सर तैरने के लिए पहले देखते हैं, तैरने के लिए हमें क्या चाहिए? सर सॉलिड का डेंसिटी क्या चाहिए? कम चाहिए। क्या चाहिए? हमें कम चाहिए। कम किससे चाहिए? वाटर से। तो वो कोई भी लिक्विड हो, मतलब यहाँ पे लिक्विड है, वाटर का मतलब लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहिए कि लिक्विड से कम हो। तो सर आयरन का मर, मरकरी से कम है तो मरकरी में तैर जाएगा। आयरन का वाटर से कम है, नहीं, आयरन का वाटर से ज़्यादा है, आयरन का वाटर से ज़्यादा है। तो आयरन का अगर ज़्यादा है तो आयरन डूब जाएगा, तो आयरन डूब जाएगा। तो ग्लिसरीन से भी ज़्यादा है आयरन का, तो आयरन डूब जाएगा, तो आयरन दो में डूब जाएगा और एक में तैर जाएगा, ठीक है। ऐसी बात करते हैं वुड की। तो वुड की डेंसिटी कितनी? 700। तो 700 तो तीनों से कम है, तीनों तीनों में ही कम है 700। तो 700 हमारे तीनों तरह के लिक्विड से क्या है? कम है। तो यानी वुड हमारा तीनों में तैरेगा, तीनों में तैर जाएगा, ठीक है, तीनों में तैर जाएगा। फ्लूइड्स एंड मरकरी, वाटर एंड ग्लिसरीन। तो डूबेगा किसमें? किसी में भी नहीं। तो डूबेगा किसमें? इन तीनों में से तो किसी में भी नहीं डूबेगा, तो सिंक इन नन, ठीक है। लिखा है कॉर्क। कॉर्क मतलब कॉर्क की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 250। 250 तो 250 भी सबसे कम है, तो यानी ये भी सी में तैरेगा, ये भी कभी सभी में तैरता रहेगा और किसी में भी नहीं डूबेगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको अभी करना है, ठीक है, और मुझे करके सेंड करना है। 18th वाला होमवर्क है। अभी वाले क्वेश्चन से बताना कैसे डूबेगी कैसे नहीं डूबेगी। वाटर का आपको डेंसिटी दे रखी है, वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है, याद भी होनी चाहिए, तो इतनी होती है। एक आयरन की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और एक मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, यानी तीन चीज़ों की डेंसिटी आपको दी है, वाटर, आयरन और मरकरी। इसमें से दो तो लिक्विड है, वाटर और मरकरी तो क्या है? लिक्विड है। एक सॉलिड है, आयरन क्या है? एक सॉलिड है, एक अकेला सॉलिड है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं आयरन क्या पानी में पूछा है, क्या आयरन वाटर में सिंगल करेगा डूबेगा? आयरन वाटर में डूबेगा या तैरेगा? सोचो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो पॉज करो और सोचो।
आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो सिंक और फ्लोट कैसे करते हैं? सिंक तब करेंगे हम जब हमारा वेट ज़्यादा हो, जब हमारी वेट ज़्यादा हो, जब हमारी वेट ज़्यादा हो तो हम डूबेंगे पानी में। अगर हमारा वेट ही हल्का है तो हम तैर जाएंगे। तो देखो आयरन का वेट पानी से कम है, ज़्यादा है, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आयरन क्या करेगा? डूब जाएगा। आयरन की डेंसिटी कितनी? 7.8। वाटर की कितनी? केवल 1। तो आयरन की ज़्यादा है तो आयरन क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है। अब देखो मरकरी से कंपेयर करो तो मरकरी से कम है, मरकरी से कम है तो मरकरी में तैर जाएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए क्या? हाँ। ठीक है, फिर मैं थ्योरी पर आता हूँ इसके। और क्या, लास्ट हमारी थ्योरी रह गई है थोड़ी सी, इसको ख़त्म करते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट को। सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन। तो क्या कह रहा है? फ्लोटेशन मतलब क्या? तैरना। तैरने के कुछ यूजेस बता रहा है। एप्लीकेशन मतलब या कोई चीज़ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है, कोई चीज़ कहाँ पर यूज हो सकती है, तो कुछ तैरने से रिलेटेड बताने वाला है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या बताता है। क्या कह रहा है? फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप। वो कह रहा है अगर एक आयरन की जो शिप है ना, उसके तैरने के बारे में कुछ बता रहा है ये, उसके फ्लोट करने के बारे में कुछ बता रहा है। क्या लिखा हुआ है? अ नेल मेड ऑफ आयरन, आयरन सिंक्स इन वाटर। वो कह रहा है एक चीज, एक नेल, एक कील की बात करें, कील जो हम वॉल पे लगाते हैं ना, वो जो कि आयरन की बनी होती है, वो तो पानी में डूब जाती है, उसका तो ज़्यादा वेट भी नहीं होता, उसका तो ज़्यादा वेट भी नहीं होता, लेकिन जितना बड़ा उससे होता है, जितना बड़ा उससे होता है, वो नहीं डूबता। हाँ, इसलिए भी सोचने की बात है। एक छोटी सी अभी अभी हमने क्या पढ़ा, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैर जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नहीं तैरता। तो सब कील तो बहुत छोटा सा हो गया, वो तो डूब जाती है, और सिर्फ इतना बड़ा हो गया वो नहीं डूबता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नेल होती है, वो डूब जाती है, बट जो सिप होता है वो नहीं डूबता। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कुछ और है। इसका रीज़न वेट नहीं, इसका रीज़न डेंसिटी है। इसका रीज़न वेट नहीं, इसका रीज़न डेंसिटी है। वो कहता है रीज़न इज दैट नेल इज सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, रीज़न ये है कि आयरन के, अब नेल का एक सॉलिड है, नेल का एक सॉलिड है, और जो आयरन की जो डेंसिटी होती है, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वाटर से ज़्यादा होती है। अभी अभी क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसमें आयरन की ज़्यादा थी, 7.8 ग्राम थी, वाटर की कल 1 थी। ठीक है, और द वेट ऑफ द नील इज मोर देन द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर ऑन इट। और वो कह रहा है इसका वेट भी ज़्यादा होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दूसरी बात, इसका जो वेट होता है ना नील का, वो वाटर की ताकत से ज़्यादा होता है, वाटर की फोर्स से ज़्यादा होता है। इसका जो वेट होता है ना, वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बॉयंट फोर्स क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सो द नेल सिंक्स इन वाटर। इस वजह से नेल क्या होता है? पानी में डूब जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो सिर्फ जो होता है सिर्फ खोखला होता है, सिर्फ कितना होलो होता है, होलो मतलब खोखला, खाली। ऑन द अदर हैंड सिप इज होलो एंड इज एम्प्टी स्पेस कंटेंस एयर। और उसके अंदर क्या भरी होती है उस खाली जगह पर? हवा। उस जगह पर क्या नहीं होती? हवा। जहाँ पे हवा भरी हो तो वो चीज़, जहाँ पे हवा भरी हो तो वो चीज़ हल्की हो जाती है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। दिस मेक द एवरेज डेंसिटी ऑफ सिप लेस देन दैट ऑफ वाटर। और जिस हवा की वजह से, उस हवा की वजह से क्या होता है? सिप की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। सिप की जो डेंसिटी कम हो जाती है, और सिप की अगर डेंसिटी कम हो गई तो वो फ्लोट करने लगा पानी में, तो वो फ्लोट करने लगेगा पानी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखने है सारे, है ना। तो यानी कि सर कील क्यों डूब जाती है?
स्टील की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आयरन की तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। हाँ, वो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आप चाहे सर आयरन के सिप हो चाहे आयरन के कील हो, डेंसिटी तो दोनों की ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल दोनों की ज़्यादा है, लेकिन सिप के केस में क्या होता है, सिप हॉलो होता है, उस हॉलो वाले एरिया के अंदर ना हवा भरी होती है, हवा भरी होती है जिसकी वजह से उसका वेट हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और डेंसिटी हल्की हो जाती है इसलिए पानी में फ्लोट कर जाता है। स्टील के केस में डेंसिटी कम नहीं होती है, डेंसिटी कम नहीं होती है, तो उसके केस में वो डूब जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लोटेशन ऑफ मैन। फ्लोटेशन ऑफ मैन, इंसान के तैरने के क्या मतलब रीजन है। इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू स्विम इन सी वाटर देन अ रिवर वाटर। वो कह रहा है इंसानों के लिए सी वाटर में तैरना तो इजी है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। क्यों पढ़ते हैं, अब ऐसा क्यों है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये पता नहीं, आपको पता है नहीं पता। वो कह रहा है ये इजी है, क्या इजी है, टू स्विम इन सी वाटर एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। ठीक है, इसका रीज़न ये है, उसका रीज़न है सॉल्ट। उसका रीज़न क्या है, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर, सी का पानी सॉल्टी होता है ना, हमको थोड़ी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी हम देखेंगे। वो कह रहा है रीजन इज दैट सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट। सी वाटर क्या कंटेन करता है, सॉल्ट। और सॉल्ट क्या करता है, और सॉल्ट की वजह से क्या होती है, सो इट्स डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। जिस वजह से सी वाटर की जो होती है डेंसिटी वो बढ़ जाती है, जिस वजह से सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी सी सी वाटर में दो चीज़ें हैं, पानी तो है ही है, साथ के साथ सॉल्ट भी है। और रिवर वाटर में केवल पानी पानी है, सॉल्ट नहीं है। तो वहाँ पर दो चीज़ें, वहाँ पर एक चीज़ है, तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है द वेट ऑफ अ मैन गेट्स बैलेंस बाय लेस इमर्सिव पार्ट ऑफ हिज बॉडी इन द सी वाटर एज कम्पेयर टू दैट इन रिवर वाटर। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब यहाँ पे लाइन बेकार लिखी है बेसिकली। अब वो कह रहा है कि इंसान का जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाती है, इंसान का जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है सी वाटर में। हाँ लेकिन रिवर में नहीं होता है, इसलिए उसको आपका सी वाटर में स्विम करना ईजी रहता है और रिवर में डिफिकल्ट रहता है थोड़ा सा। तो मेन चीज़ तो यहाँ पे ये है कि सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में सॉल्ट होता है जिसकी वजह से क्या होती है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। और जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी चीज़ें इजीली फ्लोट कर पाएंगी। ठीक है, फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन द वाटर। सर आपको पता है पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, पानी में बर्फ़ नहीं डूबती, पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, ऐसा क्यों। वो कह रहा है अ पीस ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर विद इट्स 9/10 पार्ट इनसाइड द वाटर, ओनली 1/10 पार्ट ऑफ द आउटसाइड द वाटर। मतलब क्या कह रहा है सर ये, वो कह रहा है एक पानी हो गया, तो पानी में अगर आप आइस क्यूब डालोगे तो आइस क्यूब बिल्कुल ऊपर नहीं तैरेगा और सब बिल्कुल डूबेगा भी नहीं, थोड़ा ऊपर भी रहेगा थोड़ा नीचे भी रहेगा। तो वो कह रहा है अगर हम उसको, अगर हम उस आइस क्यूब के इमेजिनरी, रियल नहीं, एक इमेजिनरी 10 पार्ट्स कर दें, तो 10 पार्ट करें तो देखोगे जो 9 पार्ट्स वाला जो एरिया होगा ना, 9 पार्ट्स का जो टोटल एरिया होगा वो तो पानी के नीचे होगा, और जो 1 पार्ट का एरिया होगा वो ऊपर होगा। वो क्या होगा, ऊपर होगा। अब ऐसा क्यों, पूरा क्यों नहीं डूबता, पूरा क्यों नहीं तैरता है, ऐसा क्यों। तो क्या, द रीजन इज दैट कि आइस की डेंसिटी होती है ना वो इतनी होती है, क्या होती है, 0.9 ग्राम। अब वाटर की कितनी होती है, 1। सर हिंदी में इस थोड़ा और पॉइंटों को हटा दो, तो इसकी कितनी होती है 900 kg, इसकी क्या होती है 1000 kg। तो 1000 में से 9 kg वाला इतना तो वेट डूब जाएगा, 9 kg डूब जाएगा, यानी 9 kg 900 आपका डूब जाएगा आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 9 तो क्या आएगा, 9/4 तो क्या आएगा, 9/10 ही तो आएगा, 9/10 ही तो है, इतना तो डूब ही गया ना, क्योंकि इतना तो उसका वेट है ही है, 900 kg तो उसका वेट है ही है, तो इतना तो डूब ही गया, 9/10 तो डूब ही गया। बचा रिमेनिंग कितना होता है 1/10, तो 1/10 क्या रहेगा, तैर जाएगा, तो 1/10 क्या करता है, तैर जाता है। Hence the water, hence the weight of water displaced by 9/10 part of ice immersed water inside water and becomes equal to the total weight of the ice piece। और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट वाली थ्योरी लिखी हुई जो हमने कल या परसों पढ़ी थी, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जितना उसका जो 900 kg वाला जो वेट वाला एरिया है ना हो जाता है,
हो जाता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो ऊपर तैरने लगता है और सोचने लिखा, ठीक है। सबमरीन, सबमरीन पता है क्या होती हैं? सबमरीन एक ऐसी चीज होती है, एक शिप की तरह होती है, कैसे कोई मशीन की तरह होती है, जो पानी के अंदर भी चल सकती है, पानी के ऊपर भी चल सकती है। हाँ, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। गूगल कर लेना अगर आपको नहीं पता सबमरीन कैसे दिखाई देती है कैसे नहीं, ठीक है। कुछ चीजें खुद से भी सर्च किया करो। सबमरीन कैन बी मेड टू डाइव और टू राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर। वो कह रहा है सबमरीन या तो, सबमरीन दो के दो पर्पज हो सकते हैं, वो तैर भी डूब भी सकती है, डूब निकलना यहाँ पे नहीं, डूबना है यहाँ पे, डाइव करना है, पानी के नीचे भी तैर सकती है, पानी के ऊपर भी, ठीक है। एज एंड वेन डिजायर्ड, एज एंड वेन डिजायर्ड, एज एंड वेन डिजायर्ड का होता है जब चाहो तब। इसका मीनिंग क्या होता है? जब चाहो तब, जब चाहो तब। सर ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या? द रीजन इज दैट सबमरीन इज वाटर टाइट बोट। सबमरीन जो है वो वाटर टाइट होती है। वाटर टाइट मतलब कि इसके अंदर वाटर नहीं जाता, इसके अंदर वाटर नहीं एंटर कर सकता, जिस वजह से ये कैन ट्रेवल अंडर वाटर। इस वजह से वाटर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन सिप नहीं जा सकता, सिप के अंदर पानी चला जाएगा। सिप वाटर टाइट नहीं होते हैं, ये सबमरीन होती है वाटर टाइट होते हैं, और ये वाटर के नीचे इसलिए जा सकती है क्योंकि इनके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, ठीक है। अ सबमरीन इज प्रोवाइडेड विद वाटर टैंक, सबमरीन के अंदर वाटर टैंक्स भी होते हैं टू मेक द सबमरीन डाइव। सर मतलब क्या? सबमरीन के अंदर कुछ वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, पानी के अंदर जा पाते हैं, इसके से पानी के अंदर जा पाते हैं। तो ऐसा क्यों? पानी इसलिए भर के रख देते हैं, तो पानी में वेट होता है, और वेट होगा तभी तो हमारी जो चीज़ है वो पानी के अंदर जा पाएगी। अगर वेट ही नहीं है हमारे तो हम पानी के नीचे थोड़ी जा पाएंगे, तो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। अगर पानी के नीचे आना है, डूबना है, तो आपको क्या करना होगा? आपके पास थोड़ा सा वेट होना चाहिए ना, पानी से ज़्यादा वेट होना चाहिए। तो उसमें वाटर टैंक होते हैं, वाटर टैंक भरे हुए होते हैं, और भरे हुए होते हैं तो उनकी वाटर टैंक की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? वो ज़्यादा हो जाती है सी वाटर से, सी वाटर से ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद पानी के नीचे चला जाता है, ठीक है, पानी के नीचे चला जाता है। टू मेक द सबमरीन राइज टू द सरफेस। सर अगर पानी को, ये तो पानी को तो अभी तो ये नीचे चला गया, अब सर हमें ऊपर लेके आना है सबमरीन को, सबमरीन को लेके आना है, तो सबमरीन को ऊपर कब आएगा? जब उसका वेट हल्का होगा। वेट हल्का कैसे होगा? सर वेट हल्का कैसे होगा? डेंसिटी कम करनी पड़ेगी। डेंसिटी कम कैसे होगी? अरे वेट हल्का करना पड़ेगा। वेट हल्का कैसे करोगे? जो ऑलरेडी वाटर उसके अंदर भरा हुआ है सबमरीन के अंदर, उसको कम कर दो, पानी को फैला दो, पानी को फैला दो, पानी को फैलाओगे वेट हल्का हो जाएगा, वेट हल्का हो तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हुई तो हमारी चीज़ ऊपर तैरने लगेगी। हाँ, तो अगर आपको उसको क्या कराना है, अब उसको राइज कराना है, उसको राइज कराना है, तो क्या करो, इन टैंक्स को क्या कर दो, खाली कर दो, इन टैंक्स को क्या कर दो, खाली कर दो। खाली कर दोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम हो गई तो हमारी सबमरीन क्या जाएगी? ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होते हैं? ये बड़े बड़े जो आइस के पीसेस होते हैं ना, ये बोलते हैं आइसबर्ग। बड़े बड़े जो आइस के पीसेस होते हैं ना, लैंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं बेसिकली आइस के, ये बोलते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग है ना, ये भी पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं पानी को तैर रहे हैं, पर अगर सच्चाई ये है कि ये पानी से तैरते तो नहीं रहे हैं, पानी से डूबे लेकिन बहुत ज़्यादा है, पानी के अंदर ना, पानी के नीचे लेकिन डूबे तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पानी के नीचे ना इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऊपर तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत छोटा सा पार्ट है, ऊपर छोटा सा पार्ट है, नीचे बहुत बड़ा पार्ट है। पढ़ने का क्या है सर? यानी यहाँ पे वेल प्रॉपर्टी लगेगी ना आइस क्यूब वाली, हाँ आइस क्यूब वाली, कि इनका जितना वेट होगा उतना तो ये नीचे पानी में डूब जाएंगे, और जो रिमेनिंग जो वेट होगा ना पानी से, जो रिमेनिंग कम होगा, जो डेंसिटी, सॉरी वेट नहीं डेंसिटी, सर जिनकी जो डेंसिटी पानी से कम, थोड़ी सी कम होगी, वो वाला एरिया केवल ऊपर रह जाएगा। वो कह रहे वेरी, वो कह रहे वेरी ह्यूज एंड लार्ज पीसेस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सी वाटर आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। वो कह रहे बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं जो पानी में तैरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग। दे आर डेंजरस, वो कह रहे दे आर डेंजरस फॉर शिप्स। ये शिप्स के लिए डेंजरस होते हैं सर। डेंजरस क्यों हो सकते हैं? शिप अगर हमारे गर्लफ्रेंड टकरा गए तो क्रैश हो जाएंगे, इसलिए। द रीजन इज दैट द आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। वो कह रहा है इनके तैरने का रीजन क्या है? इनके तैरने का रीजन ये है क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है सी वाटर से। इनकी डेंसिटी सी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। इस वजह से क्या कर पाते हैं? फ्लोट कर पाते हैं। सर इनकी भी डेंसिटी वही होती है, क्या होती है? 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम 900 kg,
और इनकी होती है 1200 kg यानी 1.20 ग्राम। तो सर 9, तो सर इतना एरिया तो डूब जाएगा। अब बचा जिनके बीच का जो रिमेनिंग एरिया, इनके बीच का जो रिमेनिंग एरिया, इनके बीच का जो रिमेनिंग एरिया वो कितना है 0.12। इतना एरिया फ्लोट कर जाएगा, इतना एरिया फ्लोट कर जाएगा। तो वो कह रहा है क्या, hence ice floats in sea water with its large portion submerged inside the water। यानी वो कह रहे हैं इसका जो लार्ज पोर्शन होता है, लार्ज पोर्शन ये 0.9 वाला, 0.9 वाला, ये तो पानी के नीचे क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है इनसाइड द वाटर। और छोटू सा पोर्शन, तो छोटू सा पोर्शन बहुत छोटा सा, ये वाला 0.12, वो क्या करता है, वो केवल इसके ऊपर रहता है, वो केवल अबव द सरफेस रहता है। ठीक है, तो देख लो इसको भी, सेम एज आइस क्यूब, सेम एज आइस, सेम एज आइस, इसकी तरह लिख लो ये, सेम एज आइस है, आइस वर्ग वाला, दोनों एक साथ ही पढ़ना। Thus a ship can collide with the invisible part of iceberg under the surface of water, hence it is dangerous for ship। वो कह रहा है सबसे खतरनाक चीज़ तो उनके लिए ये है कि सर शिप्स को ना आइसबर्ग अगर दिखेगा, वो कौन सा वाला दिखेगा, ऊपर का, तो पानी के ऊपर है, लेकिन पानी के ऊपर तो छोटू सा पार्ट होता है ना, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो तो पानी के नीचे होता है। तो अगर किसी शिप ने ये गलती की है, ये सोचा कि जो ऊपर उन्हें दिखाई दे रहा है वो कहीं तो वो छोटू सा है, ये हमारे शिप को क्या तोड़ेगा, हमारे शिप पे आइसबर्ग को ही तोड़ देगा। 2 सेकंड रुकना। तो अगर किसी शिप ने ये सोचा, क्या सोचा कि ये तो आइसबर्ग का छोटा सा है, इसको तो हम टकराएंगे, इसको हम हिट करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो हम ये तो ये इनकी बड़ी गलती है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं किसको, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उस वाले आइसबर्ग को जो पानी के नीचे है। अब पानी के नीचे तो बहुत बड़ा आइसबर्ग है, उसको सिर्फ नहीं हिट कर पाएगा, उसको सिर्फ नहीं क्रैश कर पाएगा, बल्कि वो तो सिर्फ को ही क्रैश कर देगा। तो ये सिर्फ के लिए क्या है, डेंजरस है। जो इनविजिबल है, इनविजिबल का मतलब है कि पानी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा। इनविजिबल का ये नहीं कि जो गायब हो गया, इनविजिबल का मतलब क्या है, जो उन्हें ऊपर से दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वेल्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है वेल्स कैन सिंक और राइज एट देयर विल। वो कह रहा है वेल्स होते हैं, वेल्स मछली, वेल्स फिश, वो अपनी इच्छा से पानी के अंदर भी जा सकते हैं, अपनी इच्छा से पानी के बाहर भी जा सकती हैं। हाँ सर, वो तो मछलियाँ हैं, वो तो पानी में कुछ भी कर सकती हैं। उसका रीजन है सी एनिमल्स के फ्लोट करने का रीजन होता है, ये नहीं कि बस सी एनिमल्स हैं इसीलिए, रीजन है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, वो कह रहा है दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन, दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उनके पास एक स्पेशल स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विम ब्लैडर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विम ब्लैडर। अब कहता है इन ऑर्डर टू कम टू द सरफेस, अगर उनको पानी के ऊपर आना है, पानी के ऊपर आना है, सरफेस मतलब तो पानी का ऊपर का किनारा, तो अगर उनको पानी के ऊपर अगर आना है तो वो क्या करेंगे, अपने ब्लैडर में हवा भर लेंगे। हवा भर लेंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो गए तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम हो गई तो वो तैरने लगेंगे, तो वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो वो कहते हैं डिक्रीज, उनकी डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब डेंसिटी, हाँ 2 सेकंड, क्या हो रहा है ये, कितने अलार्म से, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम हो गई तो वो पानी में फ्लोट करने लगेंगे, यानी पानी के ऊपर आ जाएंगे। और अगर उन्हें पानी के अंदर जाना है तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना वेट बढ़ा लेंगे। अपना वेट कैसे बढ़ाएंगे, अपनी जो उन्होंने एयर जो फिल की हुई थी उस एयर को छोड़ दें, अपनी एयर को क्या करते हैं, खाली कर दें। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको पानी के अंदर डूबना है तो वो क्या करते हैं, अपनी ब्लैडर को खाली कर दें, अपनी ब्लैडर को खाली कर दें। और सब ब्लैडर को खाली करने से उनकी जो डेंसिटी वो बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ गई तो पानी के अंदर डूबने लगेंगे, यानी पानी के नीचे जाने लगेंगी। ठीक है, बहुत ईजी है। बैलून्स, बैलून्स के पानी के अंदर ना डूबने की बात कर रहे हैं कि बैलून्स पानी के अंदर क्यों नहीं डूबते, बैलून्स तो पानी के अंदर रहते ही नहीं है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम फिल्ड बैलून राइजेस इन एयर। वो कह रहा है ऐसे बैलून्स जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम गैस भरी होती है, वो ना हवा में उड़ते रहते हैं, वो ना हवा में उड़ते रहते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि डेंसिटी होती है ना गैस, उस गैस की वो बहुत कम होती है। किससे कम होती है, हवा से भी कम होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हवा से भी कम होती है, और क्योंकि हवा से कम होती है तो ये नीचे गिरते नहीं, तो ये हवा में ऊपर ही उड़ते रहते हैं। तो इसी वजह से देयरफॉर
द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बैलेंस ड्यू टू एयर बिकम ग्रेटर। तो एयर का जो बॉयंट फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, वो इनको पुश कर दे रखती है, ठीक है। और बैलून का जो एक्सपीरियंस बाय द बैलून ड्यू टू एयर बिकम्स ग्रेटर देन वेट ऑफ बैलून, और बैलून का वेट कम होता रहता है, अगर उसकी हवा होती तो वेट तो होगा ही नहीं। Hence the balloon rises up under the influence of net upward force। छोटे से लाइन को बस सिंपल से कह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बॉयंट फोर्स एयर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर वेट, तो हमारा जो बैलून है वो क्या करता है, राइज होता है, यानी ऊपर उड़ता रहता है, ठीक है। आपके थ्योरी भी हो गई। एक हमारा डू यू नो रह गया था, वो मैं देख रहा हूँ कौन सा रह गया था। आई थिंक यही वाला है, पढ़ देते हैं। डेंसिटी मॉडल कह रहा था, डेंसिटी मॉडल क्या करता है, डेंसिटी मॉडल रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, तो ये याद होना चाहिए आपको, वन वर्ड में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वो कह रहा है अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी आपको ग्राम्स में दी हुई है, ठीक है, तो उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी निकलेगी ना, वो भी किस में निकलेगी, ग्राम में ही निकलेगी, तो वो किस में निकलेगी, ग्राम में ही निकलेगी। और अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी आपको किलोग्राम में दी हुई है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी किलोग्राम में ही निकलेगी। किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो वो कन्वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली मींस रिलेटिव डेंसिटी विद ग्रेट रेस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, हाँ पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। वो कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक, वो कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम बता रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी का आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हो, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी होनी चाहिए केवल क्या, विद रेस्पेक्ट टू वाटर ओनली, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन चैप्टर के, क्वेश्चन आंसर सब है ना, न्यूमेरिकल्स नहीं, क्वेश्चन आंसर। कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं करोगे तो फिर लास्ट में आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। आप चाहो तो 2 दिन का टाइम ले सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं कल क्लास नहीं भेजूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन में ये होमवर्क चाहिए, ठीक है। आज का और कल का टाइम लेना पूरा इसको होमवर्क करने में, ठीक है। सारे ट्रू फॉल्स, सारे फिलअप्स आपको करने हैं, आपको करने हैं, जो ना आए उनको मार्क करके मुझे सेंड कर देना, उनको मार्क करके सेंड कर देना, ताकि वो मैं आपको समझा पाऊँ। जितने आपको खुद आते हैं वो तो सारे करने ही करने हैं, और जो आपको ना आए वो आपको सारे के सारे मेरे से पूछने हैं, वो सारे के सारे आपको मुझसे पूछने हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, मैं नहीं बता रहा अभी, पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। ये मैथिंग सारी करनी है दिमाग लगा के, मैं रीजन पूछूंगा, ये यहाँ से आंसर मतलब कॉपी करना, सारे एमसीक्यू याद करने हैं आपको, सारे एमसीक्यू याद नहीं, सॉल्व करने हैं बेसिकली, याद कुछ भी नहीं करना, बस इनके टिक लगाने हैं। अब रीजन आपको बताना चाहिए, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट भी, जी वाला भी, यानी सारी एक्सरसाइज करनी है बेसिकली, एक्सरसाइज सारी करनी है, एक्सरसाइज सारी, अगर कुछ छूट गया तो वो भी मार्क कर लेना। मैंने कह रहा हूँ कि सारी एक्सरसाइज करनी, सारी, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बस आपको रीड करके आने हैं, ये रीड करके आना है, ये रीड करना है, केवल रीड करना है, केवल रीड करना है, ठीक है। डेंसिटी का मीनिंग लिखना है, ठीक है, रीड करना है आपको उसको मीनिंग, इसको लिखना पड़ेगा, इसको अब लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है।
मैं टिक लगवाता जा रहा हूँ सारे, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। रीड करनी है सारी की सारी आपको, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला भी, और एक ऊपर भी था, ये वाला है ना। ये वाला भी, ये तो सॉल्व करना है आपको। ये तो दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगा के लिखना है आपको, ठीक है। रीड करके आना है केवल। ये आपको लिखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन लास्ट से हैं, ठीक है, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको रीड करके ना, रीड। और जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह रह गए वो भी आपको सॉल्व करने हैं। टाइम आपको दिया था कल का, आपने किया नहीं बेसिकली, तो आज कर लेना, ठीक है।